नहीं आए तो पूछ लो, और आ गया है तो मैं पूछूंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस चीज पे बात करें कि ये है क्या। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास कोई भी एक संख्या है, जैसे कि 2, उसके बाद दूसरी संख्या आती है 4, आपको क्या लगता है कि 2 में क्या जोड़ें कि 4 आ जाए? 2, ठीक है। अब अगर इसमें भी इतना ही जोड़ दें, यहां पे मैंने 2 जोड़ा था तब ये चीज आई थी, अगर इसमें भी इतना ही जोड़ दें तो आगे क्या आना चाहिए? 6। बहुत अच्छे। और इसमें और 2 जोड़ दूं तो 8, और 2 जोड़ दूं तो 10। बहुत बढ़िया। अब अगर यहां पे ले लूं मैं 7 और इसमें नेक्स्ट जोड़ूं 9 तो ये 16 हुआ। अगर इसमें फिर से 9 जोड़ूं तो कितना आना चाहिए? 25। यस नो? 25, ठीक है। 25 आना चाहिए। 25 में फिर से 9 जोड़ूं तो नहीं, 34। फिर से 9 जोड़ूं तो 43। बहुत बढ़िया। तो ऐसी सीक्वेंस, इनको सीक्वेंस बोलते हैं। दीदी पीछे बैठी हैं, ध्यान से सुनती रहें। ऐसे नंबर जो इस तरीके से आते हैं, उन्हें हम इस पूरी सीक्वेंस को, ये जो सीक्वेंस है आपकी 2 4 6 8 10, इस पूरी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणियां। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? ध्यान से समझिएगा इस चीज को। समांतर किससे बना है? समांतर किससे बना है? समानांतर। किससे? समान अंतर मतलब डिफरेंस। किसी दो चीजों में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है? इसमें और इसमें इतना कितना अंतर है बताइए? और इसमें और इसमें कितना अंतर है? हर किसी में कितना अंतर है? समान अंतर है। हाँ जी, तो इसीलिए इनको बोलते हैं समांतर श्रेणियां। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणियां। अब यहां पर भी कितना अंतर है? 7 और 9 16, 16 और 9 25 और 9 क्यों? क्योंकि समान है अंतर, क्योंकि अंतर समान है। तो ऐसी श्रेणियां जिनमें अंतर समान होता है उन्हें हम समांतर श्रेणियां। समझ में आया? इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं, सबको समझ में आई है ये बात? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये डेफिनेशन हुई समांतर श्रेणियों की। तो इसमें बेसिकली मूलभूत तरीके से 2 चीजों पे हम ध्यान देते हैं। कैसे? पहली जो मेरी श्रेणी है, पहली जो संख्या है, ये क्या है? इसको हम ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए। और जो इनके बीच का अंतर है उसे डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी मतलब डिफरेंस, ए मतलब फर्स्ट टर्म या पहली संख्या, फर्स्ट टर्म या पहली संख्या। ऐसे समझ में आया? तो इन 2 चीजों पर हम यहां ध्यान देंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर ए क्या है? 7। बहुत बढ़िया। और डी क्या है? 9। बहुत बढ़िया। चलो, ये आपको अगर इतनी बात पता चल गई तो आपका आधा काम हो गया इस पूरे चैप्टर का। क्या समझे? अगर इतनी बात पता चल गई आपको तो आपके चैप्टर का आधा काम हो गया। आपको वहां से सही दिख रहा है? कोने से? हर किसी को सही से दिखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जरा इसे डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं। आप अपनी कॉपीज में जरूर नोट किया करो जो मैं बोल रहा होता हूं। आप अंतर श्रेणियां हैं या नहीं है? आपको क्या बताना है? वो समांतर श्रेणियां हैं या नहीं है? तो देखिए,
बताइए बताइए, ये है समांतर श्रेणी कि नहीं? क्यों, इसमें समान अंतर है? बहुत बढ़िया। कितना है वो समान अंतर? ए कितना है इसमें और डी कितना है इसमें? बहुत बढ़िया। और इसमें ए कितना है और इसमें डी कितना है? क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या ये समांतर श्रेणी है? ये कितना है? 11.5। 11.5 को क्या बोलते हैं? 11.5। क्या बोलते हैं? और फिर 13 और फिर 14.5। देखो जरा, अगर 11.5 में से 10 घटाएं तो कितने होते हैं? 1.5 मतलब 1.5। ठीक है, 11.5 में से 10 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1.5। यस नो? यस नो? इसका डिफरेंस कितना हुआ? 1.5। और 13 में से 11.5 घटाएंगे तो कितना होगा? 1.5। और इसमें से इतना घटाएंगे तो क्या होगा? 1.5। हाँ जी, तो ये समांतर श्रेणी हुई कि नहीं? ए कितना हुआ और डी कितना हुआ? 1.5। बहुत अच्छा, अच्छे बच्चे। नेक्स्ट, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं? यस। आपने कहा यस। कैसे? ये 1/2 कितना होता है? आधा। बहुत बढ़िया। फिर 1, फिर हाँ पूरा, और फिर 1.5 और फिर 3। ठीक है ना? आधा फिर पूरा, फिर 1 और आधा और फिर 3। तो मतलब कितना कितना डिफरेंस है इनमें? जरा ध्यान से देखें। आधे और 1 में जाए तो कितना डिफरेंस है? आधे का। बहुत बढ़िया। 1 से 1.5 में जाए तो कितना डिफरेंस है? आधा। और 1.5 से 3 पे जाए तो कितना डिफरेंस है? 1.5 से 3 पे जाते हैं तो 1.5 का डिफरेंस है। और 1.5 का डिफरेंस होता है 1:1/2 या फिर 3.5। यस नो? 1.5। 1.5। ठीक है, तो क्या ये समांतर श्रेणी है? यस। कैसे है? यस कहने वाले बच्चे जरा ध्यान से देखो। यहां पे जो अंतर है वो आधे का है, यहां पे भी अंतर आधे का है। यहां पे अंतर कितना है? 1.5 का। तो क्या अंतर बराबर है? तो क्या ये समांतर श्रेणी है? नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, 1, 3, 5, 7, 11। क्या ये समांतर श्रेणी है? 1 और 3 में कितना अंतर है? 1 और 3 में कितने का अंतर है? 3 में से 1 गया, 2। 5 में से 3 गया, 7 में से 5 गया, 11 में से 7 गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है? तो ये भी नहीं है। तो चलो इसके पास चलते हैं। ये 2 है, ये 0.22 है, ये 0.222 है, ये 0.2222। हाँ जी, तो क्या 0.2 को हम 0.20 लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। आप दशमलव के बाद कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, कितनी भी जीरो आप लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस नो? हाँ जी। तो आप जरा ध्यान से देखें इसको कि 0.22 तो नहीं बोलेंगे इसको, पर आप ये देखें 0.22 बोलेंगे। 0.22 में से अगर 0.20 माइनस करें तो कितना होता है? 0.22 में से 0.20 माइनस करेंगे तो 0.02। यस नो? अब इसको जरा देखते हैं। 0.222 में से 0.22 माइनस करते हैं। 0.222 में से 0.22 माइनस करते हैं, मतलब ये वाली चीज। हम जानते हैं कि इसके बाद कितने भी शून्य हम लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको 200 पॉइंट, क्या 0.02 और 0.002 बराबर होता है? यस नो? नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है ना? ये बराबर नहीं होता है।
तो अब यहां पे जो डिस्टेंस आया है, जो डिफरेंस आया है, जो अंतर आया है वो 0.02 का है। यहां पे जो अंतर आया है वो 0.002 का है। समझ में आया? तो क्या ये समांतर श्रेणी हुई? ये हमारी बात बन गई। शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर नहीं है। शायद समझ में आया होगा आपको। ठीक है जी, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, इससे आगे बात करते हैं। मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि इतने में से किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ, बता देना। कभी ये सोचो कि भाई हम कैसे पूछें। दो तरीके के मूर्ख होते हैं। एक वो मूर्ख होता है जो जिंदगी भर के लिए मूर्ख होता है, एक वो होता है जो 5 मिनट के लिए मूर्ख होता है। जो जिंदगी भर के लिए मूर्ख होता है वो वैसा मूर्ख होता है जो सवाल नहीं करता। जो सवाल कर लेता है वो बस 5 मिनट के लिए मूर्ख है। तो आपको देखो, जिंदगी भर वाला मूर्ख बनना है या 5 मिनट वाला? ये मूर्ख बनना ही क्यों है? सवाल पूछ लो, है कि नहीं? ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता था कि 0.2 और 0.02 और 0.002 आपस में बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर नहीं है तो क्यों बराबर नहीं है? क्या आप सबको ये पता है कि ये बराबर है कि नहीं? हाँ, नहीं पता। तो ध्यान से सुनिए, ये क्यों बराबर है या नहीं है। ठीक है। 0.2 का मतलब होता है, पॉइंट का मतलब आप यहां पे 1 लगा लो और इसके नीचे इस 2 को ऊपर लिखो, ठीक है, और यहां पे पॉइंट की बजाय 1 और ये 0, एक 0, तो 2/10 इसका मतलब होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? 2 बाई जितने पॉइंट की जगह 1, ये डिवाइड है, इसको डिवाइड बोलते हैं। यहां नहीं लिखता, ऐसे लिख देता हूं, 2/100। क्यों मैंने 2 0 क्यों लगाई यहां पे? क्योंकि डेसिमल के बाद कितने हैं? 2 अंक हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। और यहां पे हाँ जी, ये 002 है, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3। तो हमारे पास ये 3 चीजें आई, ये, और इनमें से पहली जो चीज है वो 2/10, दूसरी जो चीज है वो 2/100 और तीसरी जो चीज है वो 2/1000। आप मुझे बताओ कि 2 में से एक तो 10 हिस्से करें, एक 2 के 100 हिस्से करें, एक 2 के 1000 हिस्से करें, क्या वो एक जैसे होंगे? भाई मान लो ये एक चीज है, ये एक चीज है आपके पास, ठीक है, ये वाली आपके पास एक चीज है। अगर मैं इसके 2 हिस्से करता हूं तो आधा इधर रह गया, आधा इधर रह गया। अगर मैं इसके 100 हिस्से करता हूं तो क्या वो सब हिस्से बराबर होंगे? 100 हिस्से, इतना 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 इतना, क्या वो बराबर होंगे? नहीं होंगे ना। तो इसी तरीके से नंबर बराबर होंगे आपस में? नहीं होंगे। 2 बटे का मतलब बांट दो, 2 को बांट दो, कितने हिस्से में बांटो? 100 हिस्सों में। तो क्या 100 हिस्सों में बंटने के बाद ये इतना ही रह जाएगा जितना 10 हिस्सों में बंटने के बाद रहता? एक तो कोई 2 लड्डुओं को या दो किसी भी चीजों को हैं 10 आदमियों में बांटे और एक 100 आदमियों में बांट दे, क्या सबको बराबर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो ये बराबर नहीं होंगी ऐसे। क्या समझ में आया? ठीक है। हाँ जी। तो चलो हम आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े। ठीक है। सर इस पे कर दो। ओके, थैंक यू। अब हम लोग जो है थोड़ा सा और इसको बात करते हैं इस पे। हाँ, इसने कुछ यहाँ पे दे रखी है सूची, समांतर श्रेणियां दे रखी हैं और इसने बता रखा है कि ये समांतर हैं या नहीं, आपको जांचना है। पेज नंबर 58 पे आप देखिए जरा, पेज नंबर 58 जो एक्सरसाइज है मैं उसी पे चलता हूं, उदाहरणों पे चलता हूं यहां पे। तो हमें ये बताना है कि ये जो चीज दी गई है इसमें से ए बताइए और डी बताइए। क्या? पेज नंबर 61 पे, पेज नंबर 61 पे मुझे ये बताना है, 61 पे ये बताना है कि इसमें ए क्या है और डी क्या है। 3/2, उसके बाद 1/2
-1/2, प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन, बीच में बात नहीं करिएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे, जिसके पास बुक नहीं भी है तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा बस इसको। यहां पर ये जो चीजें हैं, इसमें मुझे बताना है कि इसमें ए कितना है और डी कितना है। ए क्या होता है, हाथ खड़े करो जिसको पता है, जिसको पता है हाथ खड़े करो। ए क्या होता है, पहली टर्म, फर्स्ट टर्म, इसे ए बोलते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो हाथ खड़े करो, जिन्हें नहीं पता है वो हाथ खड़े करो। हाँ जी, हाथ खड़े करो जिनको नहीं पता है। ध्यान से सुन लो, नहीं पता था तो अब ध्यान से सुन लो। ए होती है ये पहली टर्म, बस। ये ए कितना है यहां पे, 3/2, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे डी। डी क्या होता है, डी होता है अंतर, समान अंतर, ठीक है। तो क्या है इसमें, इस टर्म में से, सुनो पहले ध्यान से सुनो, आपको ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, पद कह सकते हैं इनको, इनको ये आपको दिए हुए हैं। आपसे पूछे कोई डी क्या है, अंतर क्या है, तो अंतर कैसे पता चलेगा, जब आप इस चीज में से इसको घटाओगे। यस नो, हाँ जी। तो अब आप घटाओ इसमें से, ये है आपके पास एक चीज, इसमें से ये घटा लो, तो हाफ में से 3/2 हम घटा लें। कैसे घटता है ये, एलसीएम ले लेंगे, दोनों बराबर हैं, ले लिया जी। उसके बाद ये 1 -3 -2/2 जो कट के आ गया -1, ठीक है। समझ में आया। तो यहां पे डी कितना हुआ, -1। समझ में आई है ये बात, ठीक है, ठीक है। अब उदाहरण 2, इसमें क्या दिया गया है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं हैं। ये बताना है कि इनमें से एपी कौन कौन से नहीं हैं। एपी मतलब समांतर श्रेणियां, एपी मतलब या फिर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, या फिर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, कौन कौन से नहीं है, कौन से नहीं है जरा देख लेते हैं। पहला दिया गया है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, 4, 10, 16, 22। 4, 10, 16 और 22, बताओ तो जरा ये है कि नहीं। 4 में कितना जोड़ें कि 10 आए, 10 में कितना जोड़ेंगे कि 16 आ जाए, 16 में, सब में 6 जुड़ के तो आ रहा है, तो समान अंतर पे हैं, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, इसका मतलब ये एपी है। यस नो, इसका मतलब ये एपी क्यों है, तुम बताओ रे क्यों है। नहीं, तुमसे नेक्स्ट। हाँ, बहुत बढ़िया, समान अंतर पर हर संख्या है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, प्रमिला ध्यान से समझ लेना, ये नीचे जो स्वेटर बुन रही हो उसको बाद में बुन लेना, ठीक है। नहीं आए तो पूछ लो, और आ गया है तो मैं पूछूंगा। बैठ जाइए प्लीज। नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं। 1 -1 -3 -5, 1 -1 -3 -5, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसको जरा देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। इसमें से ये घटाते हैं, -1 में से 1 घटाते हैं, कितना आया, -3 में से -1 घटाते हैं, कितना आया, तो यहां पे तो -2 आ रहा था, यहां पे -4 आ गया। क्या ये समांतर श्रेणी है, नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन एग्जाम पार्ट था इसका, एग्जाम्पल 2 का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, -2 2 -2 2 -2 2 -2 2 -2 2 ऐसे है, ठीक है, ठीक है। 2 में से -2 घटाते हैं, कैसे घटेगा भैया, 2 पहले लिखें, फिर जो घटाना वो लिखें, फिर यहां -2 लिखें, ठीक है।
आपको कहोगे ये तो सर पहले ही माइनस का, ये क्या घटेगा? ठीक है ना? हाँ जी, तो 2 इसके अंदर जाएंगे तो प्लस, और फिर 2 कितना हुआ 4। अब हम घटाते हैं इसमें से ये, देखो ना, इसमें से ये घटाया था, अब इसमें से ये घटाते हैं। -2 माइनस क्या घटाना है 2, कितना बन गया -4। कितनों को पता है कि ये माइनस आ गया तो ये क्यों आया है? कितनों को पता है? हाँ जी, ठीक है, अगर नहीं पता है तो अभी बताता हूं। पहले तो जो डिफरेंस आया था वो 4 आया था, फिर डिफरेंस आ गया -4। तो 4 और -4 में कोई डिफरेंस है कि नहीं है? 4 एक बार 4 आया, एक बार -4 आया, तो अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया कि नहीं? अंतर अलग हो गया कि नहीं? तो क्या ये समांतर श्रेणी हुई? नहीं हुई। तो आप जो है 2 सवाल इसके, मैंने 3 मैंने आपको बता दिए हैं, एक और बच गया, वो आपको प्रैक्टिस करना है। आपके लिए ये इतना ही काम है आज, आपके लिए ये काम इतना ही है आज, ठीक है? इतनी ही क्लास है।